वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। They asked, how can Minta Devi be 124 years old? वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है, मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 15/7/1990 का जन्म है। हमारा नाम है रंजू देवी। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के नाम कट गया है। आप पहले थे उसमें? जी पहले थे। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात की औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। They said Aditya Srivastav has voter IDs from UP, Maharashtra and Karnataka. But the truth is, he only voted in Karnataka and got his name removed from the other states. They claim in Karnataka's Mahadevpura, some voters are fake because their photos aren't available. But the fact is, their full family photos and IDs exist. They are not fake voters. They shouted, how can 80 people be registered at one address? But it turned out, it was a rented chawal where daily wage workers used the address for their IDs. किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए उसको घर का नंबर दिया गया। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। वाराणसी में एक शख्स है राजकमल दास, 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। देश की विपक्षी पार्टियां यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी है कि एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं। यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी उनके स्थान पे उनके गुरु का नाम नहीं होता है। They spread their agenda using CSDS data. But soon, CSDS Sanjay Kumar himself admitted his team was wrong, apologized and deleted his tweet. बहुत सोच समझ रहा हूँ इस पे, क्योंकि गलती हुई है, मैं बहुत सचमुच थोड़ी सी शर्म आ रही है और बहुत एम्बैरेस हूँ। And after their propaganda got exposed, the entire Congress ecosystem started apologizing and deleting their posts. I am really sorry for saying this. India तो was not just democracy है, जब एक ही वोटर ने हर अलग दूसरा वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. Even Pawan Khera deleted his tweet and ran away. I am a hunter. तो ये इनके वोट चोरी वाला जो जाइब चल रहा था, जो जुमला चल रहा था, उसकी एक छोटी सी झलक थी। सब तरफ झूठे साबित हुए, सब तरफ। किसी ने पूछा कि गुरुजी कैन यू एलैबोरेट हु एंड व्हाई आर ट्राइंग टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन पीएम एंड एस जयशंकर। बहुत सारी सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पेड चीज़ें होती हैं जो विदेशों से भी कई बार पेड होते हैं कि ऐसा करो, तो उसे किया जाता है। बाकी सारी कहानियाँ बकवास हैं, ठीक है। तो इसको पानी डाल दीजिए इसके ऊपर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और आज की एक बड़ी गंभीर बात आई है, क्या गवर्नरों के विवेकाधिकार के भरोसे रहनी चाहिए चुनी हुई सरकार? राष्ट्रपति के सवाल पर बोला एससी। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया, एससी का पलटवार हो गया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विवेकाधिकार और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर क्वेश्चन लगा दिया था कि राज्यपाल पे लगा था, हमने तभी बोला था, हमने कहा ये गलत हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति पे भी लगा दिया कि आप इसको जल्दी डिसाइड कर दीजिए, तब तक डिसाइड कर दीजिए। तो राष्ट्रपति महोदया ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि भाई आप ये बताएंगे कि कौन करेगा। चिट्ठी बहुत सख्त थी, लहजा बहुत तल्ख था। अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मौका देखने के बाद बड़े आराम से थोड़ा रुके, मौका देखा और अब जवाब दिया है कि राज्यपालों के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ सकते, कि वो जब तक डिसाइड करें तब तक हम टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे कि इतने समय के अंदर आप डिसाइड करो, फिर हम निर्णय देंगे। तो मतलब राष्ट्रपति पर भी ऊपर हो गए। ऐसे जजेस को देशद्रोह लगाकर, राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको जेल भेजने की आवश्यकता है। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अगर आपका दिमाग इतना सड़ चुका है कि अब इस प्रकार की भाषा आपकी है, ये गंभीर है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, लोकतंत्र, ठीक है। न्याय तंत्र या न्यायालय तंत्र नहीं है ये कि यहाँ बैठे हुए खुद से अपने बच्चों को चुनने वाले लोग वो डिसाइड करेंगे कि पूरा देश कैसे चलेगा। नहीं, वो नहीं डिसाइड करेंगे। डिसाइड करेगी भारत की 140 करोड़ की जनता। वो जिसको चुनेगी, वो जो कानून बनाएगा, उसी कानून के तहत आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले समय में इसके बड़े रिपरकेशन देखने को मिल सकते हैं अगर सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया तो। अब सरकार करे क्या? 240 पे तो है, सरकार बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। चलिए आगे चलते हैं सर। चलते जरा पॉलिटिक्स की हालत देख लें। अब्बास अली जी के लिए बड़ी बुरी खबर है। ओहो, नीतीश कुमार जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया है। ओहो, दो लोगों ने टोपी पहनाने की कोशिश करी। नीतीश कहते हैं टोपी पहनते नहीं, टोपी पहना देते हैं।
लीजिए साहब, आज बड़ा बवाल कटा कि टोपी नहीं पहनी, टोपी पहना दी, टोपी पहनने की जगह। लो बेटा टोपी पहनो और तुम जाओ, चलो। राजनीति है भाई साहब, टोपी पहनी नहीं जाती, पहनाई जाती है यार। तो नीतीश कुमार जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया, लोगों ने बवाल काट दिया। अरे भाई तुमको किसी ने आरती जबरदस्ती कराई क्या? सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। पर यहाँ से राजनीति की दिशा तो मालूम चल ही रही है कहाँ जा रही है। लोगों ने बोला नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया, बिहारियों का अपमान हो गया, मुसलमान बिहारियों का अपमान तो यहाँ हो रहा है साहब। इस आदमी ने टच पर कर दिया, राहुल गांधी ने ओए होए 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 झाड़ दिया बिहारियों से। बिहारी इतने गंदे होते कि आपको टी शर्ट आपकी गंदी हो गई, आपको झाड़ना पड़ा। अरे रे 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 रे, हैं गजब हो गया साहब। बिहारियों से वोट चाहिए, लेकिन बिहारी का हाथ अगर टच हो जाएगा तो गंदे हो गए कपड़े। समझो बात को, हमें तो पता ही नहीं था। हैं कमाल है। कुछ लोगों को ऐसा ओसीडी होता है, हम मानते हैं, पर ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना है ना, क्योंकि किसको क्या बात बुरी लग जाए क्या मालूम। अगर ऐसा ओसीडी तो उस ओसीडी को खत्म करके आना चाहिए, राइट। बोलने में और सड़क पे निकलने पे दोनों में जरा देखिए, महामूर्ख ये, उनसे बड़े मूर्ख वो जो आगे आ रहे हैं। अब महामूर्ख क्यों? भले आदमी, सड़क जब ब्रिज होता है ना वहाँ की छोटी पतली हो जाती है, सिर्फ 2 गाड़ियों के आने जाने की जगह रहती है। इनको ऑटो को रोकना है यहाँ खड़े होके ऊपर, ब्रिज के ऊपर। अरे थोड़ा आगे आ जा भाई, थोड़े अपने पैरों को कष्ट दे ले। और उससे बड़ा मूर्ख वो ऑटो वाला जो उस जगह रोकने का प्रयास कर रहा है। बारिश हो रही, गाड़ी में ब्रेक लगना ही नहीं है, गाड़ी तो स्किड करेगी। दाने से दिया कार वाले ने, ये गई ऑटो। इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं लिफ्ट मांगने वाले का या ऑटो रोकने वाले का। बेचारे ऑटो वाले की ऐसी तैसी हो गई। तो मेहरबानी करके आप लोग ऐसा ना करें। आपकी यदि कार भी है तो उस कार को भी जो है कभी भी ब्रिज पर बिल्कुल ना रोकें, या रास्ता जहाँ छोटा होता पुलिया होती है इस जगह बिल्कुल भी ना रोकें, ठीक है। चलिए, अभी जिसको आज संसद के अंदर पेश करने का प्रयास किया गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मांगा जा रहा रिजर्वेशन, जाने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में कितना है कोटा। तो दिग्विजय सिंह अपनी एक समिति, संसदीय समिति इन्होंने बनाई, उसकी रिपोर्ट इन्होंने पेश करी और कहा कि प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें आरक्षण नहीं है। अब इनका कहना है कि नहीं, ये सभी में होना चाहिए आरक्षण। चलिए अच्छी बात। तो आप चाहते क्या हैं बेसिकली, मैं बताता हूँ क्या चाहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने दम पर चलाते हैं, कायदे से तो उनमें होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में, कुछ एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आरक्षण नहीं देंगे। अब इनका कहना है कि नहीं उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उसमें भी आप आरक्षण दोगे, हैं। पर उन्होंने तो साफ कह दिया हम तो कंडीशन पर, इसी कंडीशन पर आ रहे हैं कि एडमिशन में आपका कोई हेयर एंड होगा ही नहीं सरकार का। पहले ही कह दिया उन्होंने। 2 चीज़ें उन्होंने आने से पहले आपकी सरकार ने एग्रीमेंट किया है दुनिया की सारी सरकारों के साथ कि उनकी एक यूनिवर्सिटी यदि यहाँ आएगी, यानी ऑक्सफोर्ड से लेकर कोई भी यूनिवर्सिटी यदि यहाँ आती है, भारत में आती है, तो वो 2 कंडीशन पर आएगी। नंबर 1, एडमिशन में भारत सरकार का कोई कहना नहीं होगा, उनका जिसका मन करेगा उसको लेंगे, जिसका नहीं करेगा नहीं लेंगे। उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो उस पर वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे। नंबर 2, फीस पर भी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप बोलोगे ये फीस है वो फीस है। नंबर 3, उनका जो मैनेजमेंट है वो खुद चलाएंगे, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी कि नहीं हमारे गवर्नर को इसमें रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। पहले से उन्होंने बता दिया। तो आपका तो कुछ चलेगा ही नहीं, तो फिर आप अपना कानून ले भी आओगे तो फर्क क्या पड़ेगा। और मान भी लीजिए कि आपने आरक्षण कर दिया, तो कितने लोग उसमें एडमिशन ले पाएंगे आरक्षण वाले? मेरे को तो नहीं लगता कोई ले पाएगा। और अगर वो वहाँ ले सकते हैं, करोड़ करोड़ रुपए की फीस भर सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। 2 बातें बहुत क्लियर है, राइट। खैर, जो भी ये करना चाहते हो भगवान ही मालिक है क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं विदेश से जो यूनिवर्सिटीज़ भारत में आ रही हैं, अगर हम विदेश में पढ़ने जाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है। विदेशी यूनिवर्सिटी यदि भारत में जाएगी तो पैसा भारत में रहेगा, कम पैसा लगेगा, तो हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन अब शायद ये चाहते नहीं है इंडिया अलायंस, तो उन्होंने एक नया पैंतरा फेंक दिया और उन्हें पता है कि आरक्षण के नाम पर वोट मिल जाएंगे, सरकार फंस जाएगी, कटघरे में आ जाएगी। सरकार को वैसे ही डर लगता है, तो सरकार हो सकता है इसमें भी कर दे। चलिए देखते हैं क्या होगा। साहब, घपले तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ऐसा घपला नहीं देखा होगा। ये तो खुद ही घपला है अपने आप में। अब इसके साथ घपला हो रहा है, घपले के साथ घपला। हाँ देखिए कैसे भाई साहब, ये भयानक घपला है। 2 बार तो खिला दिया, घपले का दिमाग आउट। अब घपले को चाहिए, अरे घपले दे, अरे भाई ऐसा 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 बुद्धू बनाया जा रहा है, ऐसे गोल मटोल को। ये तो अन्याय है भाई। बताइए। और जब उसको समझ में आ गया तो उसको समझ में आया, बोले मैं हाथ से उठा लेता हूँ, ये मुझे ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे लोग। घोर अन्याय हो रहा है भाई इसके साथ, घपले के साथ घपला। और घपले को जैसी दिखा, निगाह टेढ़ी करके उसने, तो घपले ने खाते खाते जैसी देखा उसकी निगाह गई, उसने कहा ना मैं खुद ही उठा लूँगा भाई।
क्या कहें, गजब है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर हाथ में नोट में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर हो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कोशिश करें।